हेलो स्टूडेंट्स। तो एमपी सेट ने जो लाइफ साइंस की प्रोविजनल आंसर की रिलीज करी है उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें क्वेरीज आई हैं, तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम अभी लाइफ साइंस का जो सेट ए है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वेलकम टू प्लब दी क्लासेस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एमपी सेट के प्रोविजनल आंसर की से रिलेटेड डाउट्स। तो जो भी आपका एमपी सेट ने अभी आंसर की रिलीज किया था उसके साथ में एक नोटिस रिलीज किया था विच सेज कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है ना, आंसर की से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है, इसमें लिखा है यदि किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर की आंसर की या उसके क्वेश्चन के आंसर से कोई भी आपत्ति हो तो वो स्टूडेंट जो होगा, ठीक है, वो प्रमाणों के सहित मतलब कि रेफरेंसेस के साथ में, प्रूफ के साथ में, प्रूफ इंक्लूडिंग कोई आपकी बुक हो सकती है, ठीक है, कोई आपका रेफरेंसेस पेपर हो सकता है, ओके, और या फिर रिलेटेड रेफरेंसेस लेकर आप उसको अटैच करके और फिर ऑनलाइन लिंक जब एमपीपीएससी ओपन करेगा वेबसाइट पे www.mppsc.mpgov.in पर, उस लिंक का यूज करके आप 5 डेज के अंदर, ठीक है, अपना जो भी आपत्ति, जो भी चैलेंजेस है, ठीक है, जो भी क्वेरीज है ना, वो आप दर्ज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको जो ध्यान में रखना है चैलेंजेस करते टाइम कि आपको उन्हें ईमेल नहीं करना है, ना ही उन्हें लेटर लिखना है या इसके अलावा और कोई सोर्स उनको नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो लिंक देंगे उसी के थ्रू आपको चैलेंजेस देना है। अदरवाइज जो उसके अलावा आप जो भी भेजेंगे ईमेल या वो कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो 12 सब्जेक्ट्स में उन्होंने आंसर की निकाली थी, है ना, जिसके चारों सेट्स की आंसर की निकाली है। तो अभी हम लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें कि कुछ क्वेश्चन में क्वेरीज आई है। उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इसमें लिखा है जीनोटाइपिक रेशियो और लिखा है डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो जीनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस को जो होता है ना, तो इसका रेफरेंस है आपका एनसीईआरटी। ठीक है, आप एनसीईआरटी से भी इसको ले सकते हैं, राइट, या आप जेनेटिक्स की दूसरी बुक जैसे कि स्नूस्टर, रसल, बहुत सारी बुक्स से भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। ओके, वेस्ट फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। तो यहाँ पे लिखा होना था फिनोटिपिक रेशियो। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे लिखा हुआ है जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, सो आंसर के हिसाब से ये उसका आंसर है, बट क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नहीं मैच हो रहा है बिकॉज दे आर जीनोटाइपिक रेशियो। तो इसमें एक डाउट है जो आप रेफरेंसेस के साथ में जब भी लिंक ओपन होती है आप अपना इशू रेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका स्पीशीज रिचनेस ऑफ अ कम्युनिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इट सेज स्पीशीज रिचनेस किससे अफेक्ट नहीं होती है। तो पहला है आपका एज ऑफ द कम्युनिटी। तो सो आंसर की में जो आंसर आया है वो है आपका डी, नंबर ऑफ प्रीडेटर्स। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एक रिसर्च पेपर है, ठीक है, एक रेफरेंस है जो ये बोलता है कि ऑफ कोर्स, ठीक है, प्रीडेटर कंज्यूम प्रे करेगा डेफिनेटली करेगा, and they may have broader impact on community as whole। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कम्युनिटी को चेंज करेगा। तो ये जो आर्टिकल है ये बताता है हाउ प्रीडेटर इन्फ्लुएंस द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन कम्युनिटी। तो डेफिनेटली प्रीडेटर अफेक्ट करता है, ठीक है, कॉम्पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, है ना, कॉम्पोजिशन भी अफेक्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट ये रेफरेंस जो बता रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ प्रीडेटर्स अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हेंस ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें पूछा है नॉट इन्फ्लुएंस्ड, कौन नहीं इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा, स्पीशीज रिचनेस को नंबर ऑफ प्रीडेटर इन्फ्लुएंस करेगा। देन आपका पहला है एज ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, एज ऑफ द कम्युनिटी भी इन्फ्लुएंस करता है जिसका रेफरेंस मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। देन प्राइमरी प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस करता है जिसका एक रिसर्च पेपर है आपका ये, जिसको आप रेफरेंस ले सकते हो। इट सेज
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड हैबिटेट डाइवर्सिटी प्रिडिक्ट बर्ड स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू बर्ड स्पीशीज रिचनेस, बट ये बता रहा है कि स्पीशीज रिचनेस को ये अफेक्ट करता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिचनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें बताया है कि कैसे करता है, दैट विथ मोर एनर्जी अवेलेबिलिटी हैव मोर इंडिविजुअल्स विथ एक्सटिंक्शन प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा इंडिविजुअल होंगे और एक्सटिंक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और देयर बाय इंक्रीजिंग द स्पीशीज रिचनेस। ओके, तो ये रिलेशन बता रहा है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी स्पीशीज रिचनेस को कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड एज ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। आप अगर इधर चेक करोगे तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मतलब एक क्वेश्चन, एक रिसर्च पेपर है विच इज हर्बेशियस वेजिटेशन स्पीशीज रिचनेस इन, ठीक है, और ये जो आपका पब्लिश हुआ है इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द सेकंड एडिशन, इट वाज अ बुक, ठीक है। इसमें बता रहा है कंट्रोल ऑफ स्पीशीज रिचनेस इन हर्बेशियस वेजिटेशन, ये प्लांट को लेके बता रहा है। इसमें आप देखोगे, इसमें लिखा है कि रैपिड डिक्लाइन इन स्पीशीज रिचनेस फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, मतलब कॉम्पिटिशन अमंग दी ऑर्गेनिजम्स डेफिनेटली स्पीशीज रिचनेस को अफेक्ट करता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है, सही है, ठीक है। इट मीन्स ऑल दी 4 ऑप्शंस। अभी एज बचा आपका, ठीक है, इसमें लिखा हैबिटेट टाइप एंड कम्युनिटी एज एज अ बैरियर टू एलियन प्लांट इन्वेजन इन कोस्टल स्पीशीज। तो इसमें एक रिसर्च पेपर है जो ये बता रहा है कि कम्युनिटी एज कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉलोनाइजेशन पोटेंशियल एंड स्पीशीज रिचनेस रिस्पॉन्डेड टू, किसको रिस्पॉन्ड करता है, हैबिटेट टाइप एंड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये आया है कि कम्युनिटी का जो एज है वो स्पीशीज रिचनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब जितनी पुरानी कम्युनिटी होती चली जाएगी उतनी ज्यादा उसमें स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, वेरिएशन आएगा स्पीशीज रिचनेस के अंदर। तो इसलिए चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ये चारों के आपके रेफरेंसेस गिवन है, आप चाहें तो ये रेफरेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑल दी 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इसमें कोई भी एक्सक्लूडेड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन साइकिल से रिलेटेड, द कार्बन साइकिल इज अनयूजुअल न्यूट्रिएंट एलिमेंट साइकिल बिकॉज, ऐसा क्यों है। तो 124 नंबर का क्वेश्चन है, पार्ट ए का, मतलब सेक्शन ए जो आपका आया था उसका, इसमें है इट नीड नॉट इन्वॉल्व डिकम्पोजर्स। तो अगर आप ये साइकिल देखो, कार्बन साइकिल आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है डिकम्पोजिशंस इन्वॉल्व। एक बुक का रेफरेंस मैंने लिया है यहाँ पे, विच इज कैम्बेल बायोलॉजी 12th एडिशन, यूनिट 8 इकोलॉजी, राइटर है आपके उरी केन विजरमैन एट ऑल एंड पब्लिशर्स है आपका पियर्सन, और पेज नंबर है इसका 1250 एंड 1252, ठीक है। तो इमेज में इटसेल्फ दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि कार्बन साइकिल फॉर इंस्टेंट प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द की स्टेप्स, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन। तो कार्बन साइकिल में डिकम्पोजिशन है, ठीक है। फिर लिखा है इट इज डिवॉइड ऑफ एनर्जी फ्लो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, एनर्जी का फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, तो ये होगा आपके प्रोड्यूसर्स, है ना, और फिर उसके बाद में वो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो एनर्जी का फ्लो है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी का फ्लो एग्जिस्ट करता है, ओके। इसमें लिखा भी है द ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू रिटर्निंग CO2 टू द एनवायरनमेंट डायरेक्टली, ठीक है, थ्रू रेस्पिरेशन, ओके। तो कंज्यूम भी करेगा, इसमें लिखा है ना रेस्पिरेशन में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तो कंज्यूम भी करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा, तो एनर्जी का फ्लो तो है, इट इज नॉट डिवॉइड ऑफ एनर्जी फ्लो। तो अकॉर्डिंग टू MPPSC के आंसर की, उन्होंने ये आंसर दिया था, ठीक है, बट इसका एक रेफरेंस मैं दे रही हूँ आपको, जो प्रूव कर रहा है कि ये कार्बन साइकिल को अनयूजुअल नहीं बनाता है, डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, डिवॉइड ऑफ एनर्जी भी नहीं है। देन लास्ट इट इज एनर्जी इंटेंसिव एंड एनर्जी इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक रेफरेंस लिया मैंने नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी से, उनकी वेबसाइट है, आप लिंक को चेक कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा है द बॉन्ड इन द लॉन्ग चेन कार्बन कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत एनर्जी होती है। जब ये ब्रेक होता है, व्हेन इट ब्रेक्स अपार्ट द स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, रिलीज होगा। तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि एंडोथर्मिक मतलब होता है जो कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक भी है, मतलब बाहर भी रिलीज करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, ठीक है, इट आल्सो हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दिस एनर्जी मेक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये प्रूव करता है कि कार्बन साइकिल अनयूजुअल क्यों है, बिकॉज इट इज एनर्जी इंटेंसिव, इट इज एनर्जी इंटेंसिव।
So the very right answer for this question is energy intensive. Okay, ओके ओके ओके। तो ये भी गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है। ठीक है, आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। तो ये 3 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है जिस पे डाउट क्रिएट हुए हैं लाइफ साइंस के अंदर। आप रेफरेंसेस यूज करके जब भी लिंक ओपन होती है आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आप उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इंस्पायर करते हैं टू अचीव गुड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, करियर काउंसलिंग करते हैं। एंड अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी जो एमपीपीएससी ने अनाउंस किया है उसके लिए हम सेपरेट बैचेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। सीएसआर नेट दिसंबर के लिए भी हमने बैचेस स्टार्ट करी हुई है, अभी क्रैश को स्टार्ट है। आप उपलब्धि का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये सब चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।